नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊँगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजनीतिक शास्त्र की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो राजनीतिक शास्त्र है, यहाँ पे आपको राजनीतिक शास्त्र की अवधारणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है। यहाँ पे आपको राजनीतिक सिद्धांत का दार्शनिक दृष्टिकोण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मानकीय सिद्धांत या दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मानकीय सिद्धांत या जो दृष्टिकोण है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको मानकीय सिद्धांत या दृष्टिकोण के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के तत्व कौन कौन से हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य है उसके तत्व कौन कौन से हैं। यहाँ पे आपको राज्य के तत्वों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संप्रभुता के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो संप्रभुता है, यहाँ पे आपको संप्रभुता के प्रकारों के बारे में बताना है कि संप्रभुता कितने प्रकार का होता है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, कानून के आधारभूत तत्वों का अथवा लक्षणों पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कानून है, यहाँ पे आपको कानून के आधारभूत तत्वों के बारे में बताना है अथवा उसके लक्षणों पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दंड के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो दंड का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको दंड के सिद्धांतों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता के प्रकार अथवा भेद बतलाइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो स्वतंत्रता है, यहाँ पे आपको स्वतंत्रता के प्रकार बताना है अथवा स्वतंत्रता के भेद बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समानता के गुण दोषों अथवा उससे लाभ हानि पर प्रकाश डालिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो समानता है, यहाँ पे आपको सबसे पहले समानता के गुण दोषों के बारे में बताना है अथवा उससे जो भी लाभ हानि है उससे लाभ हानि के बारे में आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकार का वर्गीकरण अथवा भेद कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो अधिकार है, यहाँ पे आपको अधिकार का वर्गीकरण करना है अथवा उसके भेद बताना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको वैश्वीकरण के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संसदीय शासन के गुण अथवा उससे लाभ पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो संसदीय शासन है उसके कौन कौन से गुण है अथवा उससे क्या लाभ है। यहाँ पे आपको संसदीय शासन के गुण बताना है अथवा उससे लाभ पर प्रकाश डालना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अध्यक्षात्मक प्रणाली के गुण अथवा उससे लाभ पर प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, यहाँ पे आपको अध्यक्षात्मक प्रणाली के गुण बताना है अथवा उससे लाभ पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दुहरी कार्यपालिका से क्या तात्पर्य है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो दुहरी कार्यपालिका है उससे क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको दुहरी कार्यपालिका के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संवैधानिक सरकार अथवा संवैधानिक शासन से क्या तात्पर्य है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि संवैधानिक सरकार अथवा संवैधानिक शासन से क्या तात्पर्य है, यहाँ पे आपको संवैधानिक सरकार अथवा संवैधानिक शासन के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जनमत निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति के साधनों पर प्रकाश डालिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो जनमत निर्माण है और उसकी जो अभिव्यक्ति है, यहाँ पे आपको जनमत निर्माण और उसकी अभिव्यक्ति के साधनों पर प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, उत्तर व्यवहारवादी क्या है, इसकी अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर व्यवहारवादी क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले उत्तर व्यवहारवादी के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको इसकी अवधारणा को स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, मार्क्सवादी राज्य के सिद्धांत के विपक्ष में तर्क दीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो मार्क्सवादी राज्य है, यहाँ पे आपको मार्क्सवादी राज्य के सिद्धांत के विपक्ष में तर्क देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय से आप क्या समझते हैं, न्याय के विविध रूपों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि न्याय से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले न्याय के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको न्याय के विविध रूपों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, अधिकार एवं कर्तव्यों के मध्य संबंधों का परीक्षण कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिकार एवं कर्तव्य है, यहाँ पे आपको अधिकार एवं कर्तव्यों के मध्य संबंधों का परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रवाद के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रवाद है, यहाँ पे आपको राष्ट्रवाद के गुण बताना है और उसके दोषों पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया हुआ है कार्यपालिका के प्रकार बताइए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका कितने प्रकार का होता है, यहाँ पे आपको कार्यपालिका के प्रकार बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है अलिखित संविधान के लक्षण बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अलिखित संविधान है उसके कौन से लक्षण है, यहाँ पे आपको अलिखित संविधान के लक्षण बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक न्याय है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सामाजिक न्याय का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है संविधानवाद का क्या अर्थ है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो संविधानवाद है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको संविधानवाद का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है एकात्मक एवं संघात्मक शासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो एकात्मक तथा संघात्मक शासन है उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे आपको एकात्मक तथा संघात्मक शासन में अंतर बताना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछेंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है राजनीति शास्त्र की प्रकृति या उसके स्वरूप की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो राजनीति शास्त्र है, यहाँ पे आपको सबसे पहले राजनीति शास्त्र की प्रकृति बताना है या उसके स्वरूप की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति की मुख्य विशेषताओं और मान्यताओं का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीति विज्ञान है, यहाँ पे आपको राजनीति विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति की मुख्य विशेषता बताना है अथवा उसकी मान्यता का वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है समाजवादी राज्य पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो समाजवादी राज्य है, यहाँ पे आपको समाजवादी राज्य के ऊपर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कल्याणकारी राज्य का आशय स्पष्ट कीजिए तथा इसके कार्यों की समीक्षा कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो कल्याणकारी राज्य है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कल्याणकारी राज्य का आशय स्पष्ट करना है, उसके बाद आगे आपको इसके कार्यों की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो ऑस्टिन है, यहाँ पे आपको ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है अधिकार के अर्थ एवं महत्व की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिकार का अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले अधिकार का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको अधिकार के महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है मानवाधिकार को परिभाषित कीजिए। मानवाधिकार की विशेषताएं एवं महत्व की समीक्षा कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि मानवाधिकार को परिभाषित कीजिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले मानवाधिकार को परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको मानव अधिकार की विशेषता बताना है और उसके महत्व की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में महिला संगठनों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो महिला संगठन है, यहाँ पे आपको भारत में महिला संगठन के ऊपर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है एकात्मक शासन के गुणों एवं दोषों का वर्णन कीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो एकात्मक शासन है, यहाँ पे आपको एकात्मक शासन के गुण और दोषों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, राजनीति में दबाव समूह की भूमिका पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले दबाव समूह के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको राजनीति में दबाव समूह की भूमिका पर प्रकाश डालना है। तो ये टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूं और मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।